हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आया हूँ आपके लिए आपका एक बहुत आसान सा चैप्टर जो साइंस का क्लास 9 का चैप्टर है, इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग इस पूरे चैप्टर को 1 शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बिना देरी के शुरुआत करते हैं मैटर से। तो मैटर क्या होता है? मैटर का एक बहुत आसान सा जो है ये डिफिनीशन है, जो हम लोग शायद से बचपन से हम लोग ये डिफिनीशन पढ़ते आ रहे हैं, जिसको जो कि है एनीथिंग विच है मास वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी कि जो जो चीज़ें जो है मास जिसमें मास होता है, वॉल्यूम होता है और स्पेस लेती हैं, घेरती हैं, उन्हें हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे कि अभी आपका टेबल हो गया, आप अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, टैबलेट से पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, वो भी आपका मैटर ही है। तो मीन्स कि आप जो भी चीज़ों में मास हो, वॉल्यूम हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे मैटर कहते हैं। हमारे जो ग्रेट इंडियन फिलोसफर थे एंशिएंट टाइम में, वो इन मैटर को जो है 5 चीज़ों में क्लासीफाई किए हुए थे, जिनको जो कि हैं पंचतत्व उनको नाम दिया गया था। और वो पंचतत्व मतलब कि 5 एलिमेंट, तत्व मतलब एलिमेंट, पंच मतलब 5। तो वो 5 एलिमेंट हैं। एयर यानी कि हवा, धरती माने अर्थ, फायर माने अग्नि, स्काई माने आसमान, वाटर मतलब वाटर। तो यही सब है हमारे 5 तत्व। तो आते हैं अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर होता है वो किस तरह में इसके दिखता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे फिजिकल तरीके से वो रहता है। तो मैटर जो पार्टिकल्स से बना, ये ड्राइंग पे मच जाएगा आप लोग, ये ड्राइंग अच्छी नहीं है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो मान लीजिए जैसे आपने 1 गिलास आपने पानी ले लिया, तो पानी में आप लोगों को थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक, चीनी, जो भी आपके पास सबके घर पे होता है, नमक चीनी आप मिलाएंगे, कुछ देर बाद देखेंगे कि वो गायब हो जाएगा। तो कहाँ गए ये सब पार्टिकल्स? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मतलब कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो देखेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ एक मतलब कि सैल्ट या चीनी जो भी है उसका मॉलिक्यूल्स जुड़ गया है, इसलिए वो आपको लग रहा है कि वो गायब हो गया है। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी होगी फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की, कि वो मैटर पार्टिकल्स से बना है। और जो पार्टिकल्स से बना है वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, आप फिर से पानी ले लीजिए, पानी में आप कोई मतलब कि पिंक आप कोई केमिकल मिला दीजिए, कोई कलर मिला दीजिए। कलर आप देखेंगे कि पहले एकदम डार्क कलर होगा, और फिर जब आप थोड़ा सा 10 ml आप निकालेंगे उसमें से, मान लीजिए 100 ml का है, आपको इसमें से 10 ml निकालना है। 10 ml निकाल के 90 ml में ये डाल देना है, तब देखिए इसका कलर हल्का हो जाएगा। फिर आपको ऐसा निकालना है 10 ml, फिर इसको 90 ml में डाल देना है, फिर कम हो जाएगा, मतलब कलर कम हो जाएगा, पानी नहीं। और फिर आपको हल्का सा निकालना है, फिर ऐसे डाल देना है। ऐसे करते करते ना एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा एकदम हल्का हो जाएगा और पानी तरह ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। तो अब देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हम लोग देखें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, मतलब कि जैसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इसके बीच में इतना जो आप देख रहे हैं ये स्पेस होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, जिसमें कोई पार्टिकल आ सकता है। इसकी अलग अलग मैटर के स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग अमाउंट में स्पेस होता है। दूसरा क्या है कि वो पार्टिकल्स जो है लगातार हिलते डुलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हवा देख लीजिए, हवा के पार्टिकल्स कभी एक जगह पे इकट्ठा ही नहीं रहते हैं, हर वक्त ऐसे इधर उधर सब ऐसे मज़े करते रहते हैं। हम लोगों को मतलब कि अपने दोस्त लोग चाहिए नहीं कि बाहर में जाओ, हम लोग तो अपना हम लोग कमाल दिखाएंगे, हम लोग अलग अलग रहेंगे। मतलब ये लोग कलेक्टिविज्म नहीं दिखाते, मतलब ये लोग एक साथ नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब कि पार्टिकल जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब कि मान लीजिए, अरे अकेले रह रहे हैं, दोस्त लोग की ज़रूरत है, दोस्त लोग को तो बुलाएंगे ना। देखिए सॉलिड स्टेट में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट में ज़्यादा अट्रैक्टिज्म रहता है, मतलब कि ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लिक्विड में थोड़ा कम रहता है सॉलिड से, और गैस में तो एकदम है भाई। गैस तो बताया अभी अकेले रहना चाहते हैं। अरे भाई इन लोग का तो झुंड में रहना पसंद नहीं करते ये लोग, क्या बताएं। स्टेट ऑफ मैटर, देखते हैं कि मैटर की कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से तरीके से मैटर हमारे आसपास रहते हैं। तो सबसे पहले स्टेट है सॉलिड। तो सॉलिड का एक डिफिनेट शेप होता है, माने कि
उनका एक शेप जो चेंज नहीं होता, एकदम एक सॉलिड शेप होता है। इसमें ट्राई करता हूँ बनाने का विद सॉलिड। वैसे मैथ्स में लोग बेसिक यही बनाते हैं। मान लीजिए कोई डब्बा वब्बा है, तो हाँ ये सॉलिड है मान लीजिए, तो ये सॉलिड का एक डिफरेंट शेप होता है और दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब एकदम कठोर बाउंड्रीज होती हैं। इधर देखिए इसे, ये इसकी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री। एक और तो कि इसके हम लोग जो सॉलिड होता है ना, इसको अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इस पर तो ये टूट जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे इधर तो फैलने लगे, मतलब तैरने लगेगा, ये नहीं, टूट जाएगा ये, मतलब पूरा का पूरा ये एक अलग टूट जाएगा। या तो अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। पानी को अगर वही करते हैं तो ये इवेपोरेट होने, लिक्विड को इवेपोरेट होने लगता है, लेकिन ये जो है मेल्ट हो जाएगा। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब कि इनका जो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। मान लीजिए आप इसको किसी डब्बे में प्लेट में रखे हैं और प्लेट चुला के बड़े से प्लेट में रख दिए, उसका वॉल्यूम वही का वही रहेगा। यहाँ मान लीजिए इसको अगर उठा के यहाँ पे रख दिए, इस चीज़ को यहाँ पे रख दिए, तो उसका वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा जितना इसका था वो उसका भी रहेगा। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेस, नेग्लिजिबल मतलब कि नामात्र, बिल्कुल नहीं। कंप्रेसिबिलिटी एकदम नेग्लिजिबल होती है। कंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस मतलब दबाने की जो है क्षमता। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस रबर बैंड सॉलिड, मतलब ये आपके इंडेक्स क्वेश्चन ही हैं। इस रबर बैंड सॉलिड, क्या जो रबर बैंड होता है वो सॉलिड में, उसको जब हम लोग फैलाते हैं, इधर मान लीजिए कोई खींच रहा है, इधर से कोई खींच रहा है, तो क्या ये सॉलिड है? और यहाँ आर शुगर एंड सॉल्ट सॉलिड। जो शुगर होते हैं, हम लोग शुगर की क्यूब्स देखे होंगे आप लोग, सब लोग ये जैसे रखे हैं, उसे किसी कंटेनर में से डालते हैं तो ये फ्लो करते हैं। तो क्या ये भी सॉलिड ही है? जैसे स्पॉन्ज सॉलिड, स्पॉन्ज को तो हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, क्या वो भी सॉलिड है? तो रबर बैंड इसलिए सॉलिड है क्योंकि जब हम लोग उसको फैलाते हैं तो बाद में अपने शेप को रिटेन कर लें, मतलब वापस अपने शेप में आता है। शुगर एंड सॉलिड इसलिए क्योंकि वो पाजुंगे वो होते हैं ना, उनका जो एक्चुअल शेप होता है वो वैसे ही बहुत छोटा होता है और वो लोग एक बहुत ग्रुप में रहता है, इसलिए जब उसको गिराते हैं तब वो फ्लो करने लगते हैं। स्पॉन्ज इसलिए क्योंकि स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसमें एयर भरा होता है। जब उसको दबाते हैं तब उसका एयर बाहर निकल आता है। लिक्विड, अब लिक्विड स्टेट पे आते हैं। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है, यानी कि देख सकते अभी इसको पानी को जब मान लीजिए कंटेनर है, इसमें आप पानी रखे हैं, इस कंटेनर को आपने हिलाया तो पानी में वेव्स आ जाएंगी, यानी कि फिक्स शेप नहीं है इनका। अभी आप सॉलिड लेंगे, सॉलिड को हिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी मान लीजिए देखिए ये फिगर यहाँ पे एक छोटे से कंटेनर में पानी को रखा गया है। अब इस कंटेनर को पलटा जा रहा है, इस कंटेनर में पानी पलट दिया जा रहा है। तो जब पूरा पानी पलट दिया गया तो उस कंटेनर में उतना पानी था जितना कि इस कंटेनर में था। लिक्विड्स कैन फ्लो एंड आर नॉट रिजिड सो दे आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंटेनर से पानी हम लोग में पलटे तो ये फ्लो होके जा रहा है, इसलिए ये लोग फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड कहते हैं। फ्लो फ्लूइड, फ्लो फ्लूइड, फ्लो फ्लूइड। इसके जो मैं लिख रहा हूँ ना सब, इसको आप नोट करते रहिएगा, आपके मतलब कि नोट्स के भी काम आएगा। गैसेस आर आल्सो कंसिडर्ड एज फ्लू। गैस को भी हम लोग फ्लूइड ही कहते हैं क्योंकि वो भी फ्लो कर सकते हैं। गैस, अब पता है गैस स्टेट, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, देखते रहते हैं, मतलब दिखता भी नहीं है कहाँ ज़्यादा, हवा ऐसे बस बहती रहती है। डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी नहीं होता। मान लीजिए आप एक कंटेनर में, हवा कंटेनर ले रहा हूँ मैं, कंटेनर में हवा भर के रखे हैं, डब्बा एकदम अच्छे से ढक्कन लगा के बंद करके रखे हैं पूरा। और अभी जैसे ढक्कन खोले तुरंत अरे हमको बाहर भागना है, इधर उधर इन लोग के साथ नहीं रहना। अरे सब लोग भाग गए ढक्कन से, मतलब डब्बे से। यही होता है। कैन फ्लो कर सकते हैं, इसे इनका फ्लूइड है। कहते हैं ना कि हवा बह रही है, हवा एयर इज फ्लोइंग, हवा बहती है। हाईली कंप्रेसिबल, यानी कंप्रेस कर सकते हैं आप इसको, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। आप एक
सिरिंज ले लीजिए इंजेक्शन वाला, मतलब सुई निकाल दीजिएगा, नहीं तो जो सुई धंसेगी वो कुल खींच लेगी। इसमें आप ऐसे पहले इसको ऊपर की जो यहाँ क्या कहते हैं इसको, जो कंप्रेस करने वाला रहता है, बहुत घटिया ड्राइंग है, इसको ध्यान में दीजिएगा। इसको जो रहता है ना, इसको पहले बाहर खींचिएगा, फिर यहाँ पे अपना हाथ लगा दीजिएगा, कोई सरफेस इससे एयर ना निकल सके, हाथ लगा दीजिएगा, इसको पकड़ के इसको दबाइएगा, देखिए क्या कंप्रेस होगा। वहीं अगर लिक्विड के साथ करेंगे तो लिक्विड नहीं कंप्रेस, मतलब पानी ले लीजिए। अगर सॉलिड मतलब आप चौक लीजिए, चौक जानते हैं ना, इससे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड्स पे, तो उससे आप करेंगे तो वो भी कंप्रेस नहीं होगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट माने कि जो स्टेट आपस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो पहले देखिए सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड जो है इसलिए लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको हाई अमाउंट में हीट प्रोवाइड की जाती है, मतलब हीट जो है, अरे क्या इधर लिख रहा हूँ, हाँ, हीट जब हाई अमाउंट में प्रोवाइड की जाती है तब जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ एक आसान सा डिफिनेशन है, कम से कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कम से कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उससे हम लोग मेल्टिंग, उसका सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, जो सॉलिड को हम लोग पिघला रहे हैं। सॉलिड मेल्ट बिकॉज व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड देन द पार्टिकल्स गेट काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जब सॉलिड इसलिए मेल्ट हो पाता है क्योंकि जब उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग मूव करते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण हम लोग मूव करते हैं, तो पार्टिकल जो है मूव करने लगते हैं इधर उधर काइनेटिक एनर्जी के कारण, जिससे इधर उधर भागने लगते हैं। मतलब कहते हैं ना कि अब हमें आज़ादी मिल गई है, हम इधर उधर दौड़ेंगे, मतलब कि आज़ादी समझिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए आज़ादी है। तो काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद तो इन लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ड्यू टू हीट एनर्जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वीकेंड, मतलब कि जब हीट एनर्जी का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच का, वो भी कम होने लगता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज रेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है मेल्टिंग, मतलब उसके ही मेल्टिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे हम लोग को एक पहले देख लेते हैं टेम्परेचर। ये है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू होती है के को जैसे हम लोग कहते हैं केल्विन, और केल्विन की वैल्यू होती है 0 डिग्री इक्वल टू 73, बहुत घटिया लिखा हुआ वैसे, 273 केल्विन होता है। अगर उसमें अगर आपको कोई सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको इसी में ऐड कर देना है। अगर मान लीजिए आपको दिया 373 केल्विन, यानी कि आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो आपको मतलब कि जो केल्विन में टेम्परेचर दिया है उसको, यानी कि 373 आपको दिया है, तो 373 को आप 273 से माइनस कर देंगे तो आपका सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। तो जो हमारे जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। साथ साथ आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो अब देखते हैं लिक्विड टू गैस, लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, बिकॉज तो आसान सी बात है, लिक्विड से जब गैस इसलिए कन्वर्ट होता है लिक्विड टू गैस क्योंकि जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो लिक्विड टू गैस हो जाता है। मिनिमम सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन मोर फास्टर। जब हम लोग हीट एनर्जी जो है वाटर को प्रोवाइड करते हैं तो उसका पार्टिकल्स और ज़्यादा मतलब कि दूर भागने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो जाती है ये पार्टिकल्स के बीच की, अट्रैक्शन फोर्स भी घटने लगता है। The minimum temperature at which the liquid start boiling atmospheric pressure is known as boiling point। मतलब जो कम से कम टेम्परेचर इस पे लिक्विड जो है बॉयल होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट के कारण।
लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है हीट के कारण, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जब उसको कूल क्या कहते हैं ठंडी प्रोवाइड की जाती है तब वो गैस टू लिक्विड हो जाता है। और वही लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको भी कूलनेस प्रोवाइड की जाती है उसको, जिससे कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सके। मतलब ये पूरा एक साइकिल बन जाता है। आप इसके एक्सपेरिमेंट आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं पानी के साथ। पानी जनरली सभी स्टेट में होता है। अच्छा, मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इन सभी स्टेट में अगर हम लोग पानी को लें, लिक्विड पानी को, वाटर को अगर लें तो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस स्टेट में, यानी कि आइस और नॉर्मल स्टेट वाटर और वाटर वेपर, इनका फिजिकल कंपोजिशन सेम है या फिर केमिकल कंपोजिशन सेम है या फिर दोनों सेम है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ मतलब कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट मतलब कि अब जो स्टेट का आपस में चेंज होता है वो दूसरे तरीके से, यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो इन ए गैस स्टेट व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग। अच्छा सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होगा, यहाँ प्रेशर होगा। टेम्परेचर तक हम लोग देख लिए। प्रेशर प्रेशर होगा। In gas state, when pressure is increased, the particles start coming close to each other and convert to liquid state. When pressure is increased more than the liquid start converting to solid. मतलब जब प्रेशर इंक्रीज होता है, मान लीजिए गैस है, हवा है, और ये सब लोग देखिए आपस में दूर, मतलब कोई भी एक साथ नहीं रहना, सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं। तो गैस में जब प्रेशर इंक्रीज किया गया पिस्टन से, तब ये पार्टिकल्स और भी ज़्यादा क्लोज आने लगे। पिस्टन जब और प्रेशर इंक्रीज किया गया तो धीरे लिक्विड बनने लगे, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, और जब प्रेशर और इंक्रीज होने लगा तब वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगी। मतलब कि प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज किया जाएगा वैसे वैसे जो है और पार्टिकल्स क्लोज आने लगे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते होंगे सॉलिड CO2। इसमें लिटरली होता है कि प्रेशर जो है हाई रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर और टेम्परेचर लो रखते हैं, जिससे कि इसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। तो मतलब कि इसमें ऐसा होता है ना कि अगर आप इसको डब्बे में रखते हैं ना, मतलब धूप में अगर आप इसको डब्बे में रख दिए तो डब्बा जो है फट सकता है, क्योंकि धीरे धीरे एयर में कन्वर्ट होने लगे। एयर जो है प्रेशर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं। तो अब देखते हैं ये पूरा जो कन्वर्जन होता है उसका नाम क्या होता है। सब जो एक स्पेशल नेम होता है ना, अगर स्टेट है सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे फ्यूजन हम लोग मेल्टिंग भी कह सकते हैं। अगर लिक्विड टू गैस जा रहा है तो वेपोराइजेशन, और अगर गैस टू सॉलिड जा रहा है तो उसको कहेंगे डिपोजिशन। अब इसी का उल्टा देखते हैं, अगर सॉलिड टू गैस जा रहा है तो उसे कहेंगे सब्लिमेशन, और जो सब्सटेंस सॉलिड टू गैस जाता है मतलब जो सॉलिड मतलब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट उसको कहते हैं सब्लाइम। आप नोटिस लिख लीजिएगा इसको, सब्लाइम। जो सॉलिड टू गैस डायरेक्टली कन्वर्ट उसे कहते हैं सब्लाइम। और फिर गैस टू लिक्विड कहते हैं कंडेंसेशन, बारिश में यही होता है। और लिक्विड टू सॉलिड कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, जिसे हम लोग फ्रीजिंग भी कहते हैं नॉर्मल हम लोग बातचीत में। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना, एक ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा नहीं था, आखिरी में आधा तो मैंने यहाँ लिख दिया। द प्रोसेस बाय विच द पार्टिकल्स इंटरमिक्स इन ईच अदर इज नोन एज डिफ्यूजन। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप ले लीजिए लिक्विड पानी ले लीजिए, पानी में आप लोग इंक ड्रॉप डाल दीजिए, इंक ड्रॉप डालेंगे, कुछ टाइम बाद आप नोटिस करेंगे कुछ आधे एक घंटे बाद कि वो पानी में पूरा का पूरा इंक मिक्स हो जाएगा। पूरा पानी, ब्लू इंक डाले तो ब्लू हो जाएगा, फूड कलर डाले तो आप लोगों को फूड, समझे लाल इंक डाल रहा हूँ, लाल हो गया एकदम गुलाबी। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन पे। तो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कुछ ऐसा होता है कि जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब वेपोराइजेशन में भी यही होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट। लेकिन वेपोराइजेशन, ये मेन डिफरेंस है, वेपोराइजेशन जो है एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, जो कि होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसका बॉइलिंग पॉइंट पे होता है लिक्विड के।
और वहीं इवेपोरेशन क्या कहते हैं, टेम्परेचर मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम में होता है, और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। उसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। जो कंडीशंस होते हैं इवेपोरेशन की वो सरफेस एरिया, तो जितना बड़ा सरफेस रहेगा उतना ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा पानी। टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ही जो है इवेपोरेशन जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी मतलब कि अगर मान लीजिए कपड़े सुखा रहे हैं और बारिश होने के बाद आप कपड़े सुखा रहे हैं तो कपड़े बहुत धीरे सूखते हैं, क्योंकि आसपास ह्यूमिडिटी रहती है, और जब पानी का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एयर के पार्टिकल्स से अट्रैक्ट होता है, तब मतलब ह्यूमिडिटी में अट्रैक्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि पहले से एयर में पानी बहुत सारा रहता है। कहते हैं ना कि हमारे पास हमारा दोस्त है, हमारे पास इतने सारे दोस्त हैं, तुम्हारी क्या कहानी। मतलब जैसे एयर कह रहा है कि मेरे पास इतने सारे पानी दोस्त हैं, अब बोर हो गया, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड हाई होगी तो वहाँ पे एयर से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो रह नहीं पाएंगे। तो विंड स्पीड रहेगी तो ह्यूमिडिटी की जो मतलब कि एयर से पानी के मॉलिक्यूल से वो लोग दूर चले जाएंगे, बाकी बचेगा सिर्फ एयर। इसलिए जो है कि कपड़े जो जल्दी सूख जाएंगे, इवेपोरेशन जो जल्दी होगा, मतलब कि विंड स्पीड हाई होनी चाहिए, विंड स्पीड हाई होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी लो होनी चाहिए, टेम्परेचर हाई होनी चाहिए, और सरफेस एरिया भी हाई होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। व्हेन इवेपोरेशन अकर एक लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड देन मतलब कि जब भी इवेपोरेशन अकर जब भी होता है तो आसपास के सारे ठंडी जो है लिक्विड में ठंडी जो है वो एब्जॉर्ब करने लगता है, मतलब सॉरी गर्मी एब्जॉर्ब करने लगता है, और जब अपनी ठंडाई है उसको रिलीज़ करने लगता है, और फिर इवेपोरेट, जैसे कि हम लोग ठंडा महसूस करते हैं। कुछ पसीने के साथ भी होता है, जब पसीना होता है, पसीना थोड़ी देर बाद पसीना होना रुक जाता है। जब क्लास में बैठे, क्लास में पंखा नहीं चल रहा है, पसीना उसीने से एकदम डूबे हुए पसीने से, ऐसा लग रहा है पसीने से नहा के आए हैं एकदम, और जब थोड़ी देर बाद देखेंगे पसीना नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ये इवेपोरेशन होता है। तो यहीं पे हम लोग का सेशन कंप्लीट होता है। आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू ये सेशन देखने के लिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं शायद इस महीने अगले महीने तक ये पूरा साइंस का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो वो भी 1 शॉर्ट लेक्चर में। अगला वीडियो शायद हम लोग का इसके क्वेश्चंस पे होगा, कि जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर के वो सब मैं दूंगा, इससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे चैप्टर के, आप अच्छे से आता है कि नहीं। तो डेट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।